गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति प्रभा में। मैं प्रीति प्रभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लेके आए हैं इकाई का अंक फैक्टोरियल यूनिट डिजिट, यानी कि जो फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न आज हम लेके आए। इससे पहले मेरे 3 वीडियोस हैं जिसमें कि मैंने इकाई के अंक निकालने जो कि घातांक होता है, और सिंपल वाले जो मल्टीप्लाई में होते हैं उसमें इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, घातांक वाले कैसे प्रश्न निकाले जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को हल करके दिखाया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। चलिए हम पहले जान लें कि फैक्टोरियल वैल्यू निकालते कैसे हैं। जैसे कि 1 दिया गया है तो इसकी फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी। उसके अलावा 2 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, 1 गुणे 2। फैक्टोरियल वैल्यू कितनी आ गई? इसकी 2 आ गई। इसी तरीके हम 3 की फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे, 1 गुणे 3 गुणे 4, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6 इसकी, यानी कि फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। चलिए इसकी गुणा करते हैं, 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6, 6 चौक 24। ठीक है। इसी तरीके से हम फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी कि जितना दे रखा हो आप 1 से स्टार्ट करिए, वहीं तक आप मल्टीप्लाई करके लेके जाइए। 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6, 6 चौक 24, 24 पंचे कितना होता है? चलिए हम अलग साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 24 बच्चे कितना होता है? 5 चक्कू 20, हाथ से लगे कितने? 2, 5 दूनी 10 तो 12, यानी कि 24 पंचे कितना आता है? 120 आता है। इसी तरह फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। ठीक है। 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6, 6 चौक 24, 24 बच्चे कितना निकाला अभी हमने? 120, 120 छक्का हमें निकालना है। चलिए यहीं पे इसी मल्टीप्लाई 6 से किए दे रहे हैं हम। 6 की 0 में गुणा करेंगे, 0 आएगा। 6 दूनी 12, हासिल आया कितना? 1, 6 कम 6 और 1 7, यानी कितना आ गया? 720 आ गया। इसी तरीके से फैक्टोरियल 7 निकालेंगे हम, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। यहाँ तक तो पता ही है, 720 आ रहा है। इसकी गुणा किससे कर दें? 7 से कर दें। तो 7 की 0 गुणा 0, 7 दूनी 14 के 4, हाथ से लगा कितना? 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, कितना आया? 50 और 40। ठीक है। इसी तरीके फैक्टोरियल 8 का मान निकालेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8। ठीक है। इतने का मान कितना निकला अभी? 50 40 निकला। अब इसी की गुणा किससे कर देंगे हम? 8 से करके देख लें। इस लाइन खींचे दे रहे हैं, ठीक है, अलग है। 8 की गुणा 0 में करेंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। और 8 की गुणा 4, 8 चक्कू कितना होता है? 32, यानी कि 2, हासिल कितना लगेगा? 3, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 8 पंचे कितना होता है? 40, यानी कि कितना आ रहा है? 40 32 0। ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? इकाई का अंक। ठीक है। तो हमें क्या करना है? इकाई का अंक से ही मतलब है, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है हमें, और अदर दहाई से कोई मतलब ही नहीं। इसमें इकाई का अंक कितना निकलेगा? 2। इसमें कितना आएगा? 6। इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। इसमें कितना आएगा? 0। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें 0। यानी कि क्या हो रहा है कि अगर हम फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 5 में क्या हो रहा है? 5 गुणे 2। अगर 5 की 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 की किसी से भी गुणा कर देंगे तो कितना आता है? 0 आता है। हमें सिर्फ यहाँ तक मैंने फैक्टोरियल निकाल के इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि हमें आपको ये बताना है कि फैक्टोरियल 4 के बाद 5 से लेकर जितने फैक्टोरियल हैं उन सब में कितना आता है? इकाई का अंक 0 ही आता है। ठीक है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। क्या है? 125 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? अभी हमने बताया 125 है
तो हम इसको लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डैट डैट डैश करके कितना हो जाएगा 125। देखिए यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 2, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया 0। और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 0 ही आता है। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर कितना है फैक्टोरियल 125 का आंसर कितना आने वाला है 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझते हैं हम। 203 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेम इसी के तरीके 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डैट डैट डैश कितने तक जाएगा 203 तक जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखिए 5 है, यहाँ पे 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया 10, 10 में इकाई का अंक 0 है, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही आराम से धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के रिलेटेड हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको दिखाते हैं सॉल्व करके। फैक्टोरियल 1 का मान अभी हमने बताया 1 ही होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, कैसे लिखते हैं 1 गुणे 2 ब्रैकेट में करे दे रहे। ठीक है, और फैक्टोरियल 3 को खोल कर लिख लेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद में फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। इसी तरीके से 5 को खोलेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, डैट डैश करके, मतलब उसको आपको हल नहीं करना है। ठीक है, जितना भी आ जाए इससे कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 दूनी 2, 2 तियाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6, 6 पंचे 6 चौक कितना, 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6, 6 चौक कितना होगा 24 होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है फैक्टोरियल जो 5 होता है उसका मान कितना अभी हमने निकाल के दिखाया था 120 दिखाया था ना। 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6, 6 चौक 24, 24 25 कितना हो गया 120 हो गया। यानी कि आगे के सम में देखो ये भी फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0 आएगा, 6 में भी इकाई का अंक 0 आएगा, 7 में भी इकाई का अंक 0 आएगा। यानी कि जितने भी 100 तक आएंगे उनका सबका मान कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 4 तक ही हमें सॉल्व करना है, बाकी आगे सबका आंसर कितना आ रहा है 0। मैंने स्टार्टिंग में आपको 1 से लेकर 8 तक की इसलिए सॉल्व करके दिखाया था कि 4 के बाद जितने फैक्टोरियल होते हैं उन सबका मान कितना आता है 0 आता है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 कितना होगा 3, 3 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 9 लिख लीजिए, प्लस हमें क्या चाहिए इकाई अंक चाहिए, तो हम इसकी इकाई जोड़ेंगे ना कि दहाई जोड़ेंगे। और 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 4 कितना होता है 13। इकाई अंक कितना आ रहा है इसमें 13। इसमें कभी कभी क्या होता है दहाई का अंक भी पूछ लेते हैं, लेकिन हमें इस टाइम पे क्या पूछ रहे हैं इकाई का अंक, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसी के तरीके क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इसका सॉल्व करते हैं। अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमको क्या पता है इसका आंसर कितना आ रहा है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना आता है 1 का आता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना अभी तक याद हो गया होगा आपको। फैक्टोरियल 2 का मान कितना बताया था हमने 2 आता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 होता है। और बाकी के जितने सारे इनका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें इन्हीं को ऐड करना है, इनको ऐड करिए। 1 और 2 मिलके कितना हो 3, 3 में 6 जोड़ोगे कितना हो गया 9, और 9 में इकाई का अंक 4 अगर जोड़ेंगे, क्योंकि इकाई देख रहे हैं ना तो हमें दहाई से कोई मतलब नहीं, आप इकाई जोड़िए। 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 + 4 = कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और 13 में इकाई का अंक कितना है 3 है। ठीक है, चलिए इसी के तरीके दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको भी बस वैसे सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक कितने वैल्यू आती है 24 आती है, और इधर की नहीं सॉरी 1 + 2 + 6 + 24 आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनको ऐड करते हैं, तो हमारा कितना मान आता है 9, यहाँ तक 9 आता है। 9 में इकाई 4 को जोड़ देते हैं इकाई, तो कितना आ जाता है 13, यानी कि इसमें आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके जो है इसका हम टाइप सेकंड, ये टाइप फर्स्ट था जो कि बहुत इजी था, इसका हम टाइप सेकंड जो कि दिखाने वाले। इसमें क्या करना है आपको,
123 की घात कितनी है? 246 है। 123 की घात कितनी दे रखी है? 246 दे रखी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम घात को हल करेंगे। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी कि डायरेक्ट करके कितने तक दे रखा है? 146 तक की दे रखा है। देखिए अगर ये 4 का नियम क्या होता है, इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या किससे डिवाइड है? 4 से डिवाइड है। ठीक है, पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा इकाई का अंक होता है आधार पे, उसकी घात कितनी लगाते हैं? 4 लगाते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो 4 का विभाज्यता का नियम इकाई का अंक बताया था, जिसमें क्या होता था, जो भी हमारी ऊपर जो भी घात होती थी उसको 4 से क्या कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे। क्यों डिवाइड कर रहे थे? अगर हम किसी की भी घात निकाल लें, जैसे 2 की घात निकालें, 1 2 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, उसके बाद क्या होता है, इकाई का अंक जो है 4 के बाद क्या होता है, इकाई का अंक जो है वो हमेशा रिपीट होता रहता है। किसी का भी निकाले, 3 का भी अगर निकालेंगे उसके बाद भी अगर 3 की घात 4 निकाली, उसके बाद